नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है इश्क और तकदीर सुनाने जा रही हूँ। मेरी अर्धांगिनी बनोगी, मेरे साथ परिणय सूत्र में बंधोगी। मोहित की नम आँखें मुक्ता की मजबूर आँखों से ना उम्मीदगी के रेत में एक छोटी सी उम्मीद से सवाल कर रही थी। आंसू की बूंद मुक्ता की आंखों में भी झलक आई। वह एक ऐसा सवाल था जिसका चाहकर भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुक्ता ने मोहित को कसकर भींच लिया। उसकी नज़रों से खुद को बचाने का यही एक रास्ता था शायद उस पल। उसमें सिमट कर मोहित रो पड़ा, पर बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी और सवाल, किसी और फरियाद के। मुक्ता मोहित से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मोहित के साथ उसने एक बेहद खूबसूरत समय जिया था, पर कभी कोई ख्वाब नहीं बुन पाई। बस तड़पती रही उसके लिए हमेशा, उसे पाने की लालसा में। लेकिन मजबूर थी, जानती थी विभिन्न जाति वर्ग के होने के कारण उसका परिवार कभी मोहित से विवाह के लिए मंजूरी नहीं देगा। उसने कई कोशिशें की, पर अपने घर वालों की धमकियों से डरकर मोहित को छोड़ने को विवश थी। मैंने पाप किया है मोहित तुम्हारे साथ। मुक्ता का रूंधा स्वर मोहित को और रुला गया। सब कुछ पहले से जानती थी मैं, फिर भी न सिर्फ तुमसे प्यार कर बैठी बल्कि तुम्हें भी खुद को करने दिया। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। नहीं मुक्ता, ऐसे मत कहो प्लीज़। हम भले ही शादी न कर पाए, लेकिन तुमसे प्यार होना मेरी खुशकिस्मती रही है। न मेरे बस में था न तुम्हारे, खींचे चले आए हम एक दूसरे के करीब। तुमसे प्रेम होना और तुम्हारा प्रेम पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुक्ता की बात बीच में काटकर मोहित बोला। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में उसी तरह सिमट कर सो गए। सुबह जब धूप की किरणों ने उनकी खिड़की पर दस्तक दी, तब दोनों की आंखें खुली। कितना रोमांटिक लग रहा सुबह सुबह तुम्हारे बगल में जगना। मोहित के गालों को चूमकर मुक्ता बोली। बहुत ज़्यादा। मोहित के होठों पर मीठी सी मुस्कान तैर गई। मुक्ता और मोहित पिछले 5 वर्षों से एक ही ऑफिस में कार्यरत थे। उनके प्यार की शुरुआत हुई थी पहले जान पहचान, खट्टी मीठी नोकझोंक से भरी दोस्ती, फिर गहरी मित्रता और फिर वह बेहद खूबसूरत इश्क। मोहित, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? मुक्ता अक्सर पूछा करती थी। जवाब में मोहित कहता, तुम उससे भी बढ़कर हो। उससे बढ़कर क्या होता है? जवाब में हाँ की अपेक्षा की मुक्ता कंफ्यूज होकर पूछती। तुम अनमोल हो मेरे लिए, मोहित मुस्कुरा कर कहा करता। मुक्ता और मोहित का साथ जितना हसीन था, सच्चाई उतनी ही दुखदाई थी। घर वालों को मनाने के अथक असफल प्रयास मोहित ने भी किए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुक्ता जब छुट्टियों में घर जाती, उसकी और मोहित की बातें बंद हो जाती, पर वह जब भी वापस लौटती, मोहित के आशापूर्ण नेत्र उसे और तकलीफ देते। कुछ भी नहीं बदला कभी, न उनकी चाहत कम हुई, न वह कुंठित सच। और फिर एक दिन ऐसा आया जब घर वालों ने मुक्ता से बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। व्हाट्सएप पर जब भाई ने एक लड़के की तस्वीर और बायोडेटा भेजा, मुक्ता अंदर से कांप गई। पर बुरी खबर तो शेष थी। फ़ोटो भेजने के बाद भाई ने फ़ोन करके फरमान सुनाया कि 2 महीने बाद सगाई की तारीख रखी गई है। मुक्ता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कैसे वह खुद संभलेगी, कैसे वह मोहित से कहेगी, उसे कुछ नहीं समझ आया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अपने आंसू पोंछकर मुक्ता ने अपने बिखरे बाल समेटे और दरवाज़ा खोला। सामने मोहित खड़ा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का लिफाफा था। मोहित, मुक्ता का चेहरा पीला पड़ गया। अभी तो खुद इस सदमे से नहीं निकल पाई थी, उसे कैसे बताएगी? मुक्ता, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मोहित ने लिफाफा खोला। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है दूसरी कंपनी का। मैंने तुमसे बताया नहीं था अप्लाई करते वक्त। अब ज्वाइनिंग की डेट आ गई है। अगले महीने की 5 तारीख तक दिल्ली में ज्वाइन करना है। मुक्ता को लगा जैसे उसके कानों पर
गरम सीसा उड़ेल दिया गया हो। मोहित, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो भी बिना मुझे बताए। वह काबू न कर सकी और चीख कर रो पड़ी। मुक्ता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मोहित का गला भी भर आया। पर हमारा एक होना हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया था। कुछ समय बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर या तो तुम यहाँ से चली जाओगी या अपने पति के साथ यहाँ रहने लगोगी। मेरे लिए वह दुख झेलना मुमकिन नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से साथ न रहें, नहीं तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगी। मुक्ता फूट फूट कर रो पड़ी। मोहित के माफ़ी मांगने पर उसने उसे अपनी सगाई की बात बताई। मोहित की आवाज़ फिर जैसे गुम हो गई। शून्य सा वह रोती मुक्ता को थामे रहा। अगले दिन मोहित ने अपना रेसिग्नेशन लेटर दे दिया। 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना था। आज आसमान में भी गहरी उदासी छाई थी। रोज़ की तरह खिली खिली धूप का कोई अता पता न था। बादलों से आसमान भरा पड़ा था, पर बारिश के भी आसार नहीं दिख रहे थे। आज न मोहित मुक्ता के डेस्क पर गया, न मुक्ता मोहित के पास आई। दोनों ही शायद नाराज़ थे एक दूसरे से, पर क्यों, ये दोनों की समझ से परे था। 15 दिन बाद मोहित चला गया। जाते जाते मुक्ता को अपने सीने से लगाकर बहुत रोया। कितना रफ दिखता था ऊपर से। मुक्ता शुरू में उसे देखकर सोचा करती थी, कैसा इमोशनलेस आदमी है। उसी मोहित ने कितने आंसू बहाए मुक्ता के लिए, और फिर उसी मुक्ता को मजबूरी वश छोड़कर चला गया उसकी बेहतरी के लिए। कल मुक्ता की सगाई है। घर में बहुत शोर शराबा है। दुनिया भर के रिश्तेदार, मेहमान, नौकर चाकर, हलवाइयों से घर भरा पड़ा है। हर तरफ से गुलाब और मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मुक्ता के हाथों में मेहंदी रचाई जा रही। जीजू का नाम क्या लिखूं दीदी? मेहंदी वाली लड़की आंखें नचाकर पूछती है। मुक्ता कुछ बोले उससे पहले ही चाची की लड़की बोल पड़ती है, शशांक। मुक्ता की आंखों में फिर से आंसू भर आए। छलक न जाए इसलिए उसने अपनी आंखें दूसरी ओर कर ली। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। व्हाट्सएप पर मोहित का मैसेज था, मुक्ता क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, तुम कैसे हो? मुक्ता ने दाहिने हाथ से जैसे तैसे रिप्लाई दिया। इस बार जवाब नहीं आया, सीधा मोहित की कॉल आ गई। मुक्ता सब कुछ छोड़कर छत की ओर भागी। पीछे से मेहंदी वाली ने चुटकी ली। ओहो, शशांक जीजू का फ़ोन। मोहित की आवाज़ भर्राई हुई थी। उसके पूर्व सहकर्मी से उसे पता चल गया था कि कल मुक्ता की सगाई है। मोहित, तुम ठीक तो हो ना? मुक्ता को अंदेशा हो गया कि मोहित को पता चल गया है। मुक्ता, मोहित फफक पड़ा। बहुत रोया वह। मुक्ता भी रो पड़ी। मोहित मत रोना, तुम्हें मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। मेरी मुक्ता जैसी नहीं मिलेगी, ना मुझे चाहिए। रोते रोते मोहित बोला। बहुत देर तक दोनों रोते रहे। मुक्ता मोहित को समझाने के असफल प्रयास करती रही। फिर एकदम से उसके पिता की आवाज़ आई। मुक्ता, किससे बात कर रही हो? मुक्ता ने सहम कर फ़ोन काट दिया। उसके पिता ने उसकी भीगी आंखें देख लीं। उन्हें समझते देर न लगी कि वह अभी भी उसी मोहित के चक्कर में पड़ी है। मुक्ता, तुम्हें मेरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की यदि ज़रा भी परवाह है तो अपना यह नाटक बंद करो। अब तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है। रोने धोने से वह बदल नहीं जाएगी। पिता के गरजते स्वर से मुक्ता खामोश हो गई। वह चुपचाप अंदर चली गई। रात भर मुक्ता सो न सकी। कभी कानों में मोहित की करुण वेदना गूंजती तो कभी पिता की सख्त फटकार। तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है, रोने धोने से वह बदल न जाएगी। बार बार ये शब्द उसके दिल दिमाग को चीरते। फिर एकदम से कौंधने लगा एक विचार, मेरी किस्मत मेरी इजाज़त के बिना कैसे तय हो सकती है। सुबह माँ उसे जगाने आई तो पाया मुक्ता पहले से ही जगी हुई थी। उसकी आंखें सीलिंग की ओर एकटक देख रही थी, पर उन आंखों में आज उदासी नहीं थी, एक अलग सी चमक थी। नीचे चलो मुक्ता,
चाय पी लो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ, मैं ये सगाई और शादी नहीं कर सकती। मैं मोहित से शादी करना चाहती हूँ, मुक्ता ने सीलिंग की ओर देखते हुए कहा। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हम सबको मार डालना चाहती है क्या? माँ की तेज़ आवाज़ सुन उसके पिता भी आ गए। वह तो पहले से ही भड़के हुए थे और भड़क कर बोले, ये लड़की बेशर्म हो गई है। इसे भरे समाज में हमें कहीं का नहीं छोड़ना है। हमारी जान लेना चाहती है। पिताजी, क्या आप मेरी जान लेना चाहते हैं? मुक्ता ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा। शशांक सभ्य घराने का एक अच्छा लड़का है, पिता ने कहा। मैं उस सभ्य घराने के शरीफ लड़के का जीवन खुद से शादी करा बर्बाद नहीं कर सकती। आप मेरी ज़िंदगी से मोहित को निकाल सकते हैं, पर मेरे मन से उसे कभी नहीं निकाल सकते। इस बार मुक्ता की आवाज़ में दम था। वह उठकर खड़ी हो गई, जैसे अपने ऊपर प्रहार किए जा रहे हर एक तीर को अपने हाथों से मसल देना चाहती हो। शाम के 4 बज रहे थे। मोहित का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। आज उसने लंच भी नहीं किया था। चपरासी चाय रख गया था जो ठंडी हो चुकी थी। मोहित की आंखें नम थीं। आज उसकी मुक्ता उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। एक झूठी उम्मीद के सहारे अब तक जीता आया मोहित आज उसी उम्मीद को खोए जा रहा था। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। मोहित ने फ़ोन उठाया। मोहित सर, कोई मुक्ता मैम आपसे मिलने आई हैं, ऊपर भेज दूँ? मोहित को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कौन मुक्ता? वह मुक्ता कहाँ से आएगी? बिजली की भांति विचार कौंधने लगे उसके दिमाग में। नहीं रुको, मैं आता हूँ। मोहित ने फ़ोन रख दिया और दौड़ता हुआ नीचे पहुँचा। गेट के किनारे बनी बेंच पर मुक्ता को बैठा देख मोहित चकित रह गया। मुक्ता, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो सगाई थी आज, क्या हुआ? वह हड़बड़ाहट में सारे प्रश्न एक साथ करने लगा। मैं नहीं कर सकती वह शादी मोहित। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुक्ता रो पड़ी। मुक्ता? मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। रोती रोती मुक्ता मोहित के पैरों पर झुक गई। मोहित, विल यू मैरी मी? मुक्ता, लेकिन? कुछ लेकिन वेकिन नहीं मोहित। मेरी किस्मत मैं तय करूँगी, कोई और नहीं, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। और रोती हुई मुक्ता मोहित से लिपट गई, फिर कभी जुदा न होने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक